Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Aerokem. Today we will discuss relative atomic mass. Relative atomic mass. Relative atomic mass को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं the mass of an atom of element compared with the mass of carbon 12 is called relative atomic mass. अगर हम एक एटम का मास स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, कंपैरिजन के बाद जो मास आता है दैट मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड लिया गया है ये कार्बन 12 इट इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का आइसोटोप है। क्यों कार्बन 12 लिया गया है स्टैंडर्ड? इसके दो रीजन हैं। एक रीजन ये है कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आइसोटोप है, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड लिया गया है। दूसरा अगर आप देख ली तो कार्बन की तीन आइसोटोप्स है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। कार्बन 12 इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप। अगर आप देख ली यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे पहले हाइड्रोजन वाज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, लेकिन जो मास कंपेयर किया गया फिर उसके बाद जो मास आई गई वो ज्यादातर फ्रैक्शंस में थे, इस वजह से हाइड्रोजन वाज अबंडेंट। फिर इसके बाद ऑक्सीजन लिया गया स्टैंडर्ड। ऑक्सीजन भी बहुत जो रिलेटिव एटॉमिक मास आती थी वो सही नहीं थी, गलत थी, इस वजह से दैट वाज अबंडेंट। फिर कार्बन 12 लिया गया, इसके साथ जब कंपैरिजन एटम के मास की गई तो ज्यादातर जो मासेस आते थे वो एक्यूरेट थे। सो कार्बन 12 वाज चूजन। और बिहाइंड इसके दो रीजंस थे। एक रीजन ये था कि कार्बन 12 जो है द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन है। दूसरा अगर आप देखें तो ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है इट इज द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन, इस वजह से इट वाज चूजन एज अ स्टैंडर्ड। अब हम कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन के बाद जब एटम का मास आता है तो उस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आप देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज expressed in atomic mass unit, या सिंपली हम इसको AMU कहते हैं। या सिंपली रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है दैट यूनिट इज कॉल्ड AMU और एटॉमिक मास यूनिट। फॉर एग्जांपल the relative atomic mass of हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU। अभी देखो इसको हम ग्राम वगैरह में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास जब टर्म यूज होता है तो इसका यूनिट हो एटॉमिक मास यूनिट होगा। सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU। Similarly, the relative atomic mass of oxygen is 16 AMU। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 35.5 AMU है। ये जो मास आ गई है they have been obtained after comparison with carbon 12। अगर कार्बन 12 से मास ज्यादा है तो उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, अगर कम है तो कम वैल्यू दिया जाता है। तो कंपैरिजन के बाद जब हमारे साथ मास आता है दैट मास इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम आते हैं एटॉमिक मास यूनिट की तरफ। व्हाट इज एटॉमिक मास
एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है या इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपली हम अगर आप देख लिए एटॉमिक मास यूनिट कैन बी डिफाइंड इज 1/12 of carbon 12. Carbon 12 is called atomic mass unit. वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो, उसके 12वें हिस्से को हम कहते हैं 1 AMU और 1 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 1 AMU it is equal to 1.67 10 raised to power minus 24 gram or 1.67 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। 1 AMU का जो वेट होगा, मास होगा, ये बराबर होगा 1.67 10 raised to power 24 ग्राम और 1.67 10 raised to power minus 27 ग्राम। अब हम आते हैं कि ये किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी कैलकुलेशन अगर आप देख ली 1 मोल ऑफ कार्बन अगर आप देखिए इसका मास जो है इट इज इक्वल टू 12 ग्राम। Yes, simply we can say that molar mass of carbon is 12 ग्राम। अगर आप देखिए 1 मोल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 1 mole of carbon contains 6.023 10 raised to power 23 कार्बन एटम्स। तो इतने कार्बन एटम्स जब हम लेते हैं तो इसका मास बराबर होगा 12 ग्राम, 12 ग्राम के बराबर होगा। अब हम आगे एक कार्बन एटम का मास मालूम करते हैं। तो यहाँ पे द मास ऑफ 1 कार्बन एटम ये आएगा, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं 12 पे डिवाइड करते हैं 10 raised to power 23 ग्राम। अगर आप देखिए तो एक कार्बन का जो मास होगा 1 कार्बन एटम ये बराबर होगा 1.99 10 raised to power minus 23 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ ओनली 1 कार्बन एटम। अब आप देखिए कि 1 कार्बन एटम में कितने AMU है। तो डिफिनीशन एटॉमिक मास यूनिट के अगर आप देख ली हमने डिफाइन किया था कि 1 AMU इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 कार्बन एटम कंटेन 12 AMU। या सिंपली वी कैन से कि 12 AMU बराबर है एक कार्बन एटम का। 12 AMU इसका जो वजन होगा, मास होगा, इट इज इक्वल टू 1 10 raised to power minus 23 ग्राम। अब हम 1 AMU का मास मालूम करते हैं। तो द मास ऑफ 1 AMU शुड बी इक्वल टू 1.99 10 raised to power minus 23 डिवाइडेड बाय 12। जब आप 1.99 10 raised to power minus 23 ग्राम को डिवाइड करें 12 पे तो 1 AMU का मास इट इज इक्वल टू 1.67 10 raised to power minus 24 ग्राम। ये 1 AMU का मास है। अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसको फिर हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड किया जाए तो इससे आता है 1.67 10 raised to power minus 27 ग्राम। नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉर डिस्कशन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इट इज also called ग्राम एटम। ग्राम एटम अगर आप देखिए तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, नाम से जाहिर है that atomic mass expressed in gram is called gram atomic mass। हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं when relative atomic mass
atomic mass of an atom of element expressed in grams is called gram atomic mass, और इसको हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं। जब एक एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। फॉर एग्जांपल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, it is equal to 1.008 ग्राम। अगर आप देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1.008 AMU, अगर इसको हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इट इज इक्वल टू 23 AMU। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास सोडियम का 23 AMU है, अगर हम इसको ग्राम में जाहिर करेंगे तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये सोडियम का एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास है, या 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इट इज इक्विवेलेंट टू 23 ग्राम। सिमिलरली ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। जब हम किसी एटम का एटॉमिक मास जाहिर करते हैं ग्राम में, तो ये जो इजहार है एक्सप्रेशन है इसको हम ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब हम आते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास का कंसेप्ट या ग्राम एटम का कंसेप्ट केमिस्ट्री में क्यों यूजफुल है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं यूजफुलनेस इन केमिस्ट्री। अगर आप देखिए एटम को, तो एटम का जो मास है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इवन एटम को अगर आप देख ली, एटम हमें नजर नहीं आता, इतना स्मॉल इसका मास है कि इसको हम किसी बैलेंस की मदद से मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से इट इज इम्प्रैक्टिकल टू मेजर द मास ऑफ एन एटम। ये बहुत मुश्किल है कि हम एक एटम को मेजर करें, एक एटम को हम पकड़े और इसको बैलेंस में रख के इसका मास मालूम करें। इट इज टू डिफिकल्ट जॉब, ये नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर इस मास को हम एक्सप्रेस करें, एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करें ग्राम में, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन अगर 1 AMU आप ले ले तो इट इज टू इम्प्रैक्टिकल टू मेजर। फिर अगर इसको हम ग्राम में जाहिर करें 1 ग्राम, तो 1 ग्राम को फिर हम कन्वीनियंटली मेजर कर सकते हैं। इस वजह से ये द कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास ये इंतहाई यूजफुल है। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज कन्वीनियंट टू मेजर। हम फिर आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं किसी बैलेंस में। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सोडियम अगर आप देख लीजिए तो सोडियम का जो मास है रिलेटिव एटॉमिक मास है ये 23 AMU है। अभी ये 23 AMU मेजरमेंट, एक सोडियम का मास मेजरमेंट करना इट इज टू डिफिकल्ट। अगर हम इस 23 AMU को ग्राम में जाहिर करें तो ये जो 23 ग्राम है इसको हम आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री में, द कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक ये है कि द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड whose total mass in gram is equal to the molecular mass of that compound is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास व्हेन द मॉलिक्यूलर मास relative
relative molecular mass, relative molecular mass या molecular mass of a compound is expressed in gram. When molecular mass of a compound is expressed in grams is called gram molecular mass. For example, 1 gram molecule of water, or simply you can say gram molecular mass of water, it is equal to 18 gram. 18 AMU is the molecular mass of water. अगर इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर इसको हम कहते हैं ग्राम molecular mass of water or 1 gram molecule of water. Similarly, gram molecular mass of H2SO4, इसको अगर आप देख लें तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, इट इज इक्वल टू 98 AMU. अगर इस 98 को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4. Similarly, gram molecular mass of ammonia, molecular mass of ammonia, it is equal to 17 AMU. अगर इस 17 AMU को हम ग्राम में जाहिर करेंगे, then it is called gram molecular mass. Similarly, एक छोटा सा टॉपिक है which is called gram formula mass. ग्राम फार्मूला मास को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ आयंस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड whose total mass in gram is equal to the formula mass of that ionic compound is called, या फार्मूला यूनिट is called ग्राम फार्मूला मास. या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, when formula mass of a formula unit is expressed in grams is called ग्राम फार्मूला मास. जब फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को हम ग्राम में जाहिर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फार्मूला मास. फॉर एग्जांपल, gram formula mass of NaCl, it is equal to 58.5 gram. अभी देख लो, ये NaCl सोडियम क्लोराइड, इट इज अ फार्मूला यूनिट. जितनी भी आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट. द मास कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मास. अगर यही फार्मूला मास को हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो फिर इसको हम नाम देते हैं ग्राम फार्मूला मास.